बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुक विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। ईद स्पेशल मेन्यू के लिए आज मैं लाई हूँ बहुत ही मज़ा, टेस्टी और आसान बीफ पुलाव रेसिपी। 1 किलो बीफ लिया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। साथ ही मैंने हड्डियाँ यानी कि नलियाँ ली। इसके अंदर जो गुदा होता है उससे पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। फिर मैंने गोश्त और नलियों को कुकर में डाला, तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी डाला, पकने के लिए रख दिया 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि गोश्त अच्छे तरीके से नरम हो जाए, गल जाए। जितनी देर में गोश्त गलेगा उतनी देर में हम चलते हैं रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फ्राई पैन लिया, चूल्हे पर रखा और उसमें 1 टेबल स्पून के राउंड अबाउट ऑयल शामिल कर दिया। 2 गाजर को जुलियन काटा और फ्राई पैन में डाल दिया। 1 टेबल स्पून चीनी का शामिल किया। 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे गाजरों को चीनी के साथ पका लिया। जब चीनी पिघल जाए और गाजर पे अच्छे तरीके से कोट हो जाए तो गाजर को चूल्हे पे उतारेंगे और साइड पे रख देंगे। अब अगेन फ्राई पैन में 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल के शामिल किए। आधी प्याली किशमिश ली, उसको धोया, उसकी डंडियाँ उतारी और ऑयल में डाल दी। आधी प्याली बादाम लिए, उनके छिलके उतारे, वो भी इसमें शामिल कर दिए। हमने किशमिश और बादामों को इतनी देर तक फ्राई करना है कि किशमिश फूल जाए। हम बादामों और किशमिश को भी साइड पे रख देंगे। अब एक बड़े बर्तन को चूल्हे पर रखेंगे, उसमें 1 कप के राउंड अबाउट घी शामिल करेंगे। इस मज़ेदार से बीफ पुलाव में घी का इस्तेमाल होता है, ऑयल का नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी पुलाव रेसिपीज़ की निस्बत इसमें प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज स्लाइस के इसमें शामिल कर दिए। प्याज को हमने कोई डार्क कलर नहीं देना, बल्कि बहुत लाइट गोल्डन करना है। उसी तरह हमारा बीफ बहुत अच्छे तरीके से गल चुका था, सॉफ्ट हो चुका था। बीफ को यखनी से अलग करेंगे और प्याज में डाल देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से प्याज और गोश्त को हाई फ्लेम पे भूनेंगे, फ्राई करेंगे। मैंने 1 किलो चावल लिए थे और 1 किलो ही गोश्त था, इसलिए मैंने इसमें 2 टेबल स्पून लेवल करके नमक के शामिल किए। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरे के शामिल किए। ज़ीरा और नमक शामिल करने के बाद अगेन हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, ताकि ज़ीरे का एक्सट्रैक्ट फ्लेवर और जायका अच्छे तरीके से गोश्त में आ जाए। 2-3 मिनट भुनाई करने के बाद मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर का शामिल करूँगी। 1/2 टेबल स्पून इसमें गर्म मसाला पाउडर शामिल करेंगे। बस यही चंद मसाले जाएंगे इस मज़ेदार सी रेसिपी में। ना तो इसमें अदरक जाएगा, ना ही लहसुन, ना ही टमाटर और ना ही हरी मिर्चें। फिर भी इतने जायकेदार और मज़ा पुलाव बनेंगे कि हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा। आपकी ईद स्पेशल हो जाएगी इंशाल्लाह। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई हो सके। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद ऑयल ऊपर आ चुका था। ये देखें माशाल्लाह बीफ का कितना खूबसूरत कलर निकल के सामने आया था। 1 किलो चावल मेरी फरमाइश के मुताबिक 3 गिलास थे। मेरे 3 गिलास यखनी के बन के रेडी हुए थे, इसलिए मैंने इसमें 1 गिलास पानी का शामिल किया और बीफ में शामिल कर दिया। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जब पानी में बॉयल आना शुरू हो तो चावलों को स्ट्रेन करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे। हल्के हाथ से हिलाएंगे और कवर करके छोड़ देंगे ताकि तमाम पानी खुश्क हो जाए। लेकिन इस स्टेज पे हमने फ्लेम को हाई रखना है। तमाम पानी खुश्क हो चुका है। अब एक मतलब अगेन तमाम चावलों को हिलाएंगे ताकि तमाम चीज़ें वेल बैलेंस और कंबाइन हो सके। फिर चावलों को दम पे लगा देंगे आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पे। ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है कि झटपट रेडी हो जाती है। आप इस पुलाव को चिकन और मटन के साथ भी रेडी कर सकते हैं। वो नलियाँ जो हमने यखनी में डाली थी आप पुलाव के ऊपर लगा देंगे और दम दे देंगे। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही शानदार मज़ेदार सा बीफ काबली पुलाव बन के रेडी हो चुका है। मैंने गाजर किशमिश बादाम पुलाव में शामिल नहीं की, बल्कि सर्विंग के टाइम पे ऊपर गार्निश करूँगी। बहुत ही आसान और टेस्टी पुलाव रेसिपी है ये। बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।